इसे रिज्वाइन करना है आपको। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल और जो बहुपद है आपका चैप्टर 2। तो इसमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, इसके पूरे कंसेप्ट को समझा था कि मध्य परिभाजन करने के लिए किस तरीके से हमारा वर्किंग प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। उसके बाद दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था होमवर्क में, उन दोनों क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉल नहीं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा हूँ, बिल्कुल सिमिलर, सेम डेटा नहीं था, बस डेटा चेंज किया गया। बोला गया एक बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 9, करना क्या है, इसको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इस बहुपद को जब आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, सर यह एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, चर की अधिकतम घात 2 है, 3 टर्म है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं इसका द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है मध्यपद विभाजन विधि। समझिएगा, ऐसा लास्ट क्लास में किया है, बस रिकॉल करवा रहा हूँ वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बहुपद का गुणनखंड, बहुपद क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बहुपद आप लिख दोगे सर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स माइनस का 9। अब आप क्या करते हो, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हो। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को गुना करेंगे कांस्टेंट वाले नंबर से, जो कि कांस्टेंट वाला नंबर माइनस का 9 है, सी से, ठीक है। तो कहेंगे सर 1 को गुना करना होगा हमें -9 से। तो मुझे बताइए अगर मैं 1 को -9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा, बताओ। -9। -9, 1 इंटू 9 9 हो जाएगा और एक माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 9। ये संख्या कैसा मिला, आप बोलोगे सर ये जो नंबर आया हमारा नेगेटिव नंबर आया, ऋणात्मक संख्या आया। और अगर ऋणात्मक संख्या आया तो 9 को हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना होगा दो नंबर में, जिनको गुना करने पर तो 9 मिल ही रहा है, लेकिन घटा करके पहले हम सोच रहे हैं कि बीच वाला टर्म यानी 8 आ जाए, ठीक है। तो मध्य पद को ब्रेक करने का मतलब कुछ ऐसे सोचेंगे कि जिनको गुने करने के बाद 9 आ जाए और घटाने के बाद 8 आ जाए। क्योंकि घटाने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आया, अगर पॉजिटिव आता तो क्या सोचते, जोड़ करके 8 आ जाए। अभी हम घटा करके 8 लाएंगे। तो मुझे बताइए कोई दो नंबर जिसको गुना करने पर 9 मिल रहा है, बताओ। देखो एक तो मैं सोच सकता हूँ सर 3 गुना 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 मिल जाएगा, लेकिन 3 में से 3 घटाएंगे तो 8 मिलेगा क्या, बताओ। नो 3 में सर, से 3 घटा 0। करके 8 नहीं बोलेगा। आप बोलोगे सर 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सर 1 9 गुणा गुना 8। 1, 1 गुना 8 नहीं, 1 गुना 8 करेंगे तो 9 कहाँ से मिलेगा, बताओ। 1 गुना 8 तो 8 मिलेगा ना, 9 गुना 1, ठीक है, ये समझिए। 9 गुना 1 करने पर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 गुना 1 करेंगे 9 मिलेगा ना, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 माइनस 1, बताओ। 8 माइनस 8, ठीक है, बीच वाला टर्म मिल जाएगा 8, ठीक है, हमें 8 लाना भी था। तो आप कहोगे सर एक नंबर 9 ले लीजिए, एक नंबर 1 ले लीजिए। अब यहां से समझिए, आप इसके बाद सोचोगे सर बीच वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 दिख रहा है। देखो मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ, आप कहोगे सर 8 को आप ऐसे लिख दीजिए 9 माइनस 1, ठीक है, 9 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 में से 1 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने 9 माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि 9 और 1 को गुना करने पर 9 मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा था। अब बोलेंगे सर 8 आपने लिखा है, जबकि आपके क्वेश्चन में बीच वाला टर्म क्या है, 8x है या माइनस का 8x है, बताओ। यहाँ पर माइनस का 8 है ना। अब बोलोगे सर आपको 8 नहीं चाहिए था, अब आपको माइनस का 8 चाहिए। अगर 8 चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आपको अगर -8 चाहिए तो 9 में से 1 घटाने पर 8 मिलता है, तो -8 कैसे मिलेगा, बताओ। 9 में से 1 घटाने पर 8 मिलता है, तो 1 में से 9 घटा एक देंगे तो में क्या एक मिलेगा, एक में तो 9 घटा देंगे, बहुत बढ़िया। तो 1 में से 9 घटा देंगे तो हमें -8 मिलेगा। आपको पता है सर 1 माइनस 9 कितना होगा, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो 8 और नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, बड़ा वाला का साइन लगता है, तो -8 मिल जाएगा। छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव मिलता है। तो -8 जो हो जाएगा सर, एक -9 हो जाएगा। इसका मतलब -8x को क्या लिख सकते हैं, -8x हो जाएगा 1x, यानी x -9x। क्या इतना समझ में आया कि मैं माइनस के 8x को लिख सकता हूं x माइनस 9x, क्लियर है इतना, बताओ। तो इतना आपको रफ में सोचना पड़ेगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इतना सोचा कि माइनस 8x को x माइनस 9x लिखेंगे। अब मुझे इतना बताओ कि माइनस यहाँ पर जो x लिखा हुआ है इसको समझिएगा, इस x के आगे कौन सा साइन है? अगर कोई साइन नहीं होने का मतलब यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस प्लस का साइन है। कोई साइन नहीं होने का मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। तो आप बोलोगे सर इसको अब चेंज करके लिखिए, बीच वाले टर्म को ब्रेक करिए। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सर एक्स स्क्वायर, पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर है, इस माइनस के 8x को, ओनली इस माइनस के 8x को देखिए, माइनस 8x, यहाँ पर छोटा सा गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, सर माइनस को छोड़ देते हैं और सिर्फ 8x का वैल्यू डाल देते हैं। नहीं, आप सिंपली क्या करिए, पूरा जो माइनस 8x है इसका वैल्यू कितना है आपका, x माइनस 9x, और x के आगे कोई कौन साइन है? प्लस का साइन है। तो कहेंगे सर यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस x माइनस 9x। ठीक है, तो बस मैंने 8x को ऐसे लिखा है, और लास्ट वाला जो टर्म आपका माइनस का 9 है, इस माइनस का 9 को मैं माइनस का 9 लिख दिया हूं। तो अभी तक क्या किया है, सिर्फ बीच वाला टर्म जो माइनस का 8x है इसको ब्रेक करके मैंने x माइनस 9x लिखा। ठीक है, और कुछ नहीं किया। इसके बाद क्या बोलोगे, सर 4 टर्म हो गए हमारे पास। स्टार्ट में जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर 3 टर्म थे, और इसको मैंने बीच वाले टर्म को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर टोटल 4 टर्म बना लिए। ठीक है, तो इन 4 टर्म बनाने का क्या फायदा हो जाएगा, इस 4 टर्म का ये फायदा होगा कि आप कॉमन निकाल पाओगे दो दो टर्म में से। पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कौन बताएगा मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कॉमन है। आपको पता है यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। 2x क्यों बोला? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x का पावर 2 है, 2 बार x गुना है, और यहाँ 1 बार x है, तो 1x तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 1x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, 2x में से x कॉमन लिया तो आपका बचेगा x, प्लस इस x में से आपने पूरा x कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, बताओ। इन दोनों में से मैं बात कर रहा हूँ, x में से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बताया था ना लास्ट क्लास में। पूरे टर्म को अगर कॉमन लेंगे, फिर से याद कर लो, अगर पूरे टर्म को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, क्योंकि x क्या है, x को लिख सकते हैं x इंटू 1, इस x को कॉमन लिया तो आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 बच गया। उसके बाद अगला जो टर्म आपको दिख रहा है माइनस का 9x माइनस 9, इसमें से क्या कॉमन लेंगे बताओ? 9 माइनस का 3। माइनस का 3 नहीं, माइनस का 9 ही है ना, देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों जगह 9 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉमन लेते हैं, तो कहेंगे सर यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, और दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस 9 कॉमन लो, तो माइनस 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से आपने माइनस 9 कॉमन ले लिया तो आपका बच गया यहाँ पर ये वाला x। ठीक है, और ये माइनस 9 में से पूरा माइनस 9 ही कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा यहाँ पर 1। और माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हो तो आपको पता रखा है साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस जो था यहाँ पर बन जाएगा प्लस, तो x प्लस 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए, आपको दिखेगा कि यहाँ भी सर x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है। दोनों ही जगह अगर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों तो गुणनखंड ही है ना, तो x प्लस 1 को आप जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको क्या बचता दिखेगा, आपको एक दिखेगा यहाँ पर x माइनस 9। वेरी गुड, तो यहाँ बोलेंगे सर एक x बचेगा, x माइनस 9 बचेगा। 2 ब्रैकेट आ गया, मतलब दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना का साइन रहा होगा, और डेफिनेटली हमारा क्या आ गया, हमारा बहुपद का हमने गुणनखंड कर लिया। हमारा आंसर कितने स्टेप में आंसर कर लिया हमने, 4 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। या फिर कहो तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, 1 2 3, 3 स्टेप में आंसर आ गया। लेकिन यहां जो सोचा ना, ये वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो राइट साइड में सोच के लिखते हैं। समझ में आया सभी को, यस और नो? तो बस 4 स्टेप का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन और भी करते हैं, जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था उस दोनों को भी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। नहीं आया, एक बच्चे को नहीं आया, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में एक बार। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल सिमिलर सा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डेटा अलग कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका समझिएगा। होमवर्क जो दिया था एक क्वेश्चन आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, ये क्वेश्चन दिया था, बताओ। ये दिया होगा। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो पहले आप, कितने बच्चे ट्राई करेंगे इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। एक्स, हाँ करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, करना क्या है, गुणनखंड करना है, ऑफ कोर्स उसको गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है।
बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी किया है बिल्कुल उसी टाइप का है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, देखो आपका जो बहुपद दिया गया है वो लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर के आगे 1 है। कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है बताइए। ऑफ कोर्स 12 मिलेगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 12 मिल जाएगा। और ये नंबर कैसा आया, पॉजिटिव कि नेगेटिव बताइए, धनात्मक या ऋणात्मक बताओ। कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का साइन होना, तो कहेंगे सर ये नंबर कैसा आया, पॉजिटिव नंबर आया। अगर पॉजिटिव आया तो 2 नंबर में इसको ब्रेक करिए कि जोड़ करके हमारा 7 आ जाए। ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने पर 12 आए और जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए, सोचिए कौन बताएगा। 2 नंबर जिसको गुना करने पर 12 आता हो और जोड़ने पर 7 आता हो, बीच वाला टर्म 4 और 3। सर 4 और 3। 4 और 3, नाइस। तो यहां से आप बोलोगे सर 12 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 12 को आप लिखोगे सर ऐसा सोच सकते हैं सर 6 गुना 2, लेकिन 6 गुना तो सही है, गुना करने पर 12 मिल जाएगा, लेकिन 6 और 2 को जोड़ने पर 8 मिलता है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये वाला नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ने पर 8 मिलता है, ये नहीं लेंगे। अच्छा स्क्रीन शायद रुक रही है, 1 सेकंड रुक जाओ। अभी मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, फिर सही हो जाएगा। बस वेट करो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दिख रहा होगा आपको, बोलो सर 6 2 को गुना करेंगे 12 तो मिलेगा, लेकिन 6 में से 2 को जोड़ने पर 8 नहीं मिलता, तो ये 7 नहीं मिलता, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, बीच वाला टर्म 7 चाहिए। अब आप सोचोगे 4 को 3 से गुना करेंगे तो भी हमें 12 मिल जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ने पर हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेयर हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 7 को इस बार क्या लिखेंगे बीच वाले टर्म को, 4+3 ऐसा लिख सकते हैं, 4+3। अब यहाँ पर आप देखेगा सर, यहाँ पर आपका हाँ 4 तो 7+3 है, हाँ 7 क्या है हमारा, 4+3 है। लेकिन आपके जो क्वेश्चन है उसमें 7 नहीं है, यहाँ पर माइनस का 7 दिख रहा है, मतलब माइनस का 7x है। तो माइनस का 7 हम कैसे लिखेंगे बताओ, 4 और 3 को जोड़ने पर 7 मिलता है, -7 कैसे मिलेगा, 3 और 4 को जोड़, 3 और 4 को जोड़ने पर भी तो 7 ही मिल जाएगा ना, 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 7 ही तो मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तब तो पॉजिटिव ही मिलेगा। -3 हाँ हाँ, -3 और चार। -3 4। दो, हाँ दोनों ही नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव रखोगे और इसको भी, दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड कर दोगे, इसको दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आप सोचिए, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ, समझिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि -10 और -2 ऐसे लिख लो, तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप बताओ। दोनों ही नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएगा, सेम साइन का तो ऐड करोगे, 12 आएगा। अब साइन कैसा आएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का आएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा। जोड़ घटाओ में ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस, आप बोलोगे सर यहाँ पर बड़ा वाला का साइन लगाते हैं तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो दोनों को नेगेटिव कर देंगे तो हमारा माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर वही सोच लो कि सर -7 कैसे आएगा, दोनों पॉजिटिव से दोनों नेगेटिव बना दीजिए, तो कहेंगे सर ये -4 -3 अगर लिख देंगे, -4 और -3 को जोड़ेंगे तो हमारा -7 मिल जाएगा। बस आप बोलोगे सर इसके बाद माइनस का 7x चाहिए, तो दोनों जगह x लगा दीजिए, -4x -3x। अगर इतना आप सोच लिए तो क्वेश्चन का आधा काम तो आप कर दिए हो यहाँ पर। इतना क्लियर है कि नहीं मुझे इतना बताओ, यहाँ तक क्लियर तो यस लिख के बताइए, कोई डाउट है तो अब यहीं पर पूछ लो और सीधे माइक ऑन करके पूछ लो। क्लियर, चलिए। तो अब जो बीच वाला टर्म है आपका, उसको आप क्या लिखोगे, अमर क्या डाउट है बताओ, अभी भी डाउट है, माइक ऑन करके बताओ। डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, चलो ठीक।
उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, बस बीच वाला जो टर्म माइनस का 7x है, माइनस का 7x को क्या लिखेंगे सर, माइनस का 4x माइनस 3x। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बीच वाले टर्म को माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 12 जो है प्लस का 12 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 टर्म से 4 टर्म बना लिया। ये वाला टर्म देखिए माइनस का 7x हमारा ब्रेक कर गया, मध्य पद विभाजन यही कहते हैं, बीच वाले टर्म को 2 टर्म में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए जोड़ा बना करके, पहला 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है, 2x है यहाँ पर, 1x है यहाँ पर। x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2x में से 1x कॉमन लिया तो x बचेगा, माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, 4x में से 1x कॉमन ले लिया तो ये 4 बच जाएगा, x माइनस 4। माइनस 3x प्लस 12 में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 3x प्लस 12 में 3। अब प्लस का 3 के माइनस का 3 साहिल, माइनस माइनस का 3, क्योंकि अगर देखो इन दोनों टर्म को देखोगे ना, पहला टर्म इस बार आ गया नेगेटिव, और पहला टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन लेंगे हमेशा। तो आप बोलोगे सर माइनस का 3 कॉमन लीजिए, माइनस का 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, आपने यहाँ पर तो माइनस 3 कॉमन लिया तो ये वाला x बच जाएगा, और हाँ माइनस 4। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 3 चौके 12 होता है, 12 में से 3 कॉमन लिया, 3 चौके 12, 4 बच जाएगा। और यहाँ पर प्लस का साइन चेंज कर लेगा, चेंज करने का रीजन आपको बता रखा हूं, माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज कर लेगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर x माइनस 4 यहाँ भी आया है और x माइनस 4 यहाँ भी आया है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ से जो भी दो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 4 कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा, x माइनस 3। तो यहाँ से आपका बच रहा है x माइनस 3। क्लियर है, सही है जी। यस सर। अब अंकुश पूछ रहे हैं सर ये कौन सा एक्सरसाइज है, मुझे बताइए इतना आप क्लास ब्रेक कर करके कैसे क्लास करते हो, क्यों इतना ब्रेक करते हो, आपको पता भी नहीं कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चैप्टर नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे गुणनखंड करते हैं। तो रेगुलर क्लास कीजिए, इस तरीके से फिर कैसे समझ पाओगे बताओ, ये तो आधा हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। ओके सर। इंद्रजीत सैनी, आप अपना माइक ऑन करिएगा, माइक ऑन करिए। इंद्रजीत सैनी, आप लेट करके क्लास कर रहे हो। नो सर। नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा, इंद्रजीत से मैं बोल रहा। देखो अभी आपका कैमरा ऑन था, ये साफ दिख रहा है आप लेट कर क्लास कर रहे हो, ऐसे में आप क्या सीख पाओगे मुझे बताइए। ना ही आपके पास कॉपी पेन है, आप एक मूवी के जैसा क्लास देख रहे हो, आप फिर सॉल्व नहीं करोगे, होल सेक्शन में नहीं करोगे, ना ही आप इसको नोट्स बना रहे हो, तो फिर क्लास करके क्या फायदा है, इससे बेटर आप क्लास मत करिए, है ना। तो फिर इस तरीके से क्लास करके कोई फायदा नहीं है, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखिए, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, लेट करके क्लास कर रहे हो। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 हमारा आंसर आया। आपको सर हमने क्या किया, ये जो बहुपद था हमारा, इसको हमने गुणनखंड कर लिया, ये हमारा आंसर आया, क्योंकि 2 ब्रैकेट आ गए, दोनों आपस में गुना हो रखे होंगे। तो आगे नहीं हमारा होता जी, क्या बोल रहे हो, आगे नहीं होता, यहाँ तक गया। नहीं क्या बोला नहीं समझ में आया मुझे, फिर से आगे बोलो। भी होगा कि ये भी खत्म होगा। नहीं यही देखो, इसके आगे भी होगा या नहीं होगा, सिंपल समझो, इसके हमने बराबर में हमें जीरो। हमें क्या बोला गया था, नहीं अगर मैं बराबर में जीरो करने के लिए करता हूँ, अगर मुझसे बोला जाता ना कि शून्य निकालिए तो मैं आगे करता, लेकिन अभी क्या वो सीखेंगे, 1-2 क्लास के बाद वो भी करेंगे, बराबर जीरो लिख करके शून्य निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या बोला कि इसका बस गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड में आपका दिख गया सर, एक ब्रैकेट यहाँ आया, दूसरा ब्रैकेट यहाँ आया, बीच में गुना का है। ठीक है, बीच में गुना का साइन है, तो हमने गुणनखंड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। हमसे बोलता शून्य निकालिए तो एक स्टेप और करेंगे, वो आगे सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हमसे गुणनखंड बोला जाए, क्योंकि अभी हम फैक्टराइज कर रहे हैं। समझ में आया अमर? यस सर। ठीक है, आगे सीखेंगे, जो आप कह रहे हो ना इक्वल टू 0 लिखकर, वो शून्य बोलेगा, मैं शून्य निकालूंगा, अभी के लिए आप यही सीखो। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन तो ये वाला होमवर्क दिया था, इसके बाद एक क्वेश्चन और होमवर्क में दिया था। अगला जो क्वेश्चन था आपका होमवर्क वाला, वो ये था क्या, मुझे कंफर्म करके बताना, 6x² प्लस का x माइनस का 12, यही क्वेश्चन था क्या?
सभी लोग यस बताओ। सर। चलो, तो ये क्वेश्चन था आपका, बोला गया था कि इसको आप गुणनखंड करिए। तो इसको मैं सॉल्व करूं या आप लोग करोगे? सर आप कर दो। मैं कर दूं? चलो, ऐसे होमवर्क तो दिया ही था, आपने ट्राई तो किया ही होगा। एक बार मैं कर रहा हूँ, फिर पोल में आपको दूंगा, आप करिएगा। अगर आप नहीं ट्राई किए हो तो इसको देखिए ध्यान से। ऐसे होमवर्क दिया था मैंने, ट्राई करना चाहिए था आपको। एक्स स्क्वायर का करना क्या है? गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 6 है। 6 है, और यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म कितना है? -12 है। ठीक है, 12 मत बोलना, -12 है। अब मुझे आप लोग बताओ कि 6 को अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई करूं कितना मिलेगा? बताइए, कितना मिल रहा है? 6 गुना माइनस का 72। माइनस का 72, 12 छक 72 होता है, 72 लिख दिया। और प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। ये नंबर कैसा आया आपका? नेगेटिव नंबर आया। ठीक है, ऋणात्मक संख्या आया। आप कहेंगे सर नेगेटिव है, तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, 72 को ऐसे ब्रेक करना होगा कि उनको घटाकर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म का गुणांक आ जाए। तो बीच वाला टर्म का गुणांक कितना है बताओ? एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है? एक। एक है। एक है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या लिखने की नीड नहीं है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप कह सकते हो 6 स्क्वायर प्लस, इसको बोल सकते हो सर ये 1x है, माइनस का 12 है। x कहने का मतलब 1x। तो मुझे बताइए 72 को ऐसे तोड़िए कि जिनको घटा करके 1 आ जाए। 72 आना चाहिए गुना करके, और घटाने पर 1 आना चाहिए। 2 नंबर। सोचिए थोड़ा, बहुत सारे आप चीज सोच सकते हो। 72 किसके टेल में आता है? एक तो मुझे मिल रहा है सर 12 छक 72, लेकिन 12 में से 6 घटाएंगे तो सर 1 नहीं मिलेगा। ये 1 नहीं देगा, हमारा गलत हो जाएगा। और कोई नंबर जिसको गुना करने पर 72 मिलता हो? 9 7 72। 9 के 9 सत्ते, 9 अट्ठे 72 होता है ना। 9 सत्ते कब से होने लगा 72? 9 या 8 नमा 72, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 9 अट्ठे चाहे 8 नमा। तो 9 अट्ठे 72, और 9 में से अगर मैं 8 को घटा दूं तो कितना मिलेगा? 9 माइनस आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ बीच वाला टर्म 1 है। बस इतना आपने सोच लिया, आप समझ लो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ऐसे लिखोगे, आप सोचोगे सर माइनस का 72 है या 72 है, तो आप सोचिएगा सर यहाँ पर 72 को हम सोच सकते हैं सर 9 इंटू 8, और 9 में से ये घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बीच वाला जो कोफिशिएंट है 1 को आप ऐसा लिख सकते हो सर 9 माइनस 8। ठीक है, 9 में से ये घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो 1x को क्या लिख सकते हैं? 1x को लिख सकते हैं 9x माइनस 8x। 9x में से 8 घटाएंगे, हमारा 1x आ जाएगा। और 9x के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है? तो प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब। तो आप सिंपली बोलेगा सर इसको आप लिख दीजिए 6x स्क्वायर को तो 6x स्क्वायर ही लिखेंगे, बस बीच वाला में आपका प्लस का 1x। तो 1x को लिख दोगे 9x माइनस 8x, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 9x माइनस 8x। बाकी जो माइनस का 12 लिखा हुआ था, माइनस का 12 मैंने लिख दिया। ठीक है इतना। अब यहाँ पर टोटल कितने टर्म हो गए? आपका शुरू में 3 टर्म था, लेकिन आपने क्या किया है, बीच वाले टर्म को ब्रेक किया और विभाजित करके आपने बोला सर 2 टर्म में ब्रेक किया, तो 4 टर्म हो गए। अब इसमें से आप कॉमन लेना स्टार्ट करोगे। पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा? एक्स तो कॉमन आएगा ही, उसके अलावा भी कुछ कॉमन दिख रहा है इसके 3 भी। ठीक है, 3 एक ऐसा नंबर है इसके टेबल में 6 भी आता है, और 3 के टेबल में 9। ठीक है, 3 दोनों ही के टेबल में आता है। तो अच्छा, 3 के टेबल में दोनों आता है, सॉरी। तो कहेंगे सर 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन गुणनखंड हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर 3x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, एक्स क्यों कॉमन आया? क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन आ जाएगा, और 6 और 9 में 3 कॉमन आ जाएगा, 3x ले लिया। 3x कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 दूनी 6, और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो 1x बच जाएगा, प्लस का साइन है प्लस लगाया। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 3 9, और x तो आपने कॉमन ले ही लिया है, बाहर चला गया, तो 2x प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, 2x प्लस 3। अगला जो 2 टर्म है माइनस 8x माइनस 12, इसमें क्या कॉमन आएगा? सर 4 4 या -4? -4, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो कहेंगे सर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लिया तो 4 दूनी 8 होता है, और x कॉमन नहीं लिया तो आपने x लिख दिया, माइनस का तो कॉमन ले लिया साइन। अब यहाँ पर माइनस का साइन आपने कॉमन लिया, तो ये वाला माइनस चेंज करके यहाँ पर प्लस बन जाएगा, और 4 3 12। ठीक है, 4 के टर्म में 3 बार आता है, 2x प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, अब 2x प्लस 3 दो जगह आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में, सेम है,
तो मैंने बताया था कि जहां पर भी दोनों ब्रैकेट सेम दिख जाएंगे तो आपको होगी यहाँ पर से 2x+3 कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कॉमन ले लीजिए। 2x+3 को आप कॉमन लोगे, आपका क्या बच जाएगा, यहाँ दिख रहा है 3x-4, तो आपका दिख गया 3x-4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने गुणनखंड कर लिया। तो हर क्वेश्चन को हमने कितने स्टेप्स में कर ली, ये तो देखो क्वेश्चन लिखा था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर हमें सोचना है। समझ में आए ये सारे क्वेश्चन? यस कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे पोल में पूछूंगा, अब आपको जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो आपको ट्राई करना है, पोल सेक्शन में ट्राई करिएगा। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हो जितवेर, फिर से बोलो। टाइम थोड़ा ज्यादा देना सॉल्व करने हाँ को। बिल्कुल टाइम दे दूंगा। इवन देखो, मैं अगर कभी बोलता हूँ ना कि टाइम आपका, बस समझिए इस चीज को, मैंने बोला कि 30 सेकंड, 30 सेकंड और है, आपको और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बोलिए ना कि सर और टाइम दे दो, ठीक है, बोलिएगा। ओके सर। चलो, अगर टाइम चाहिए होगा तो बताना। क्वेश्चन ये है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, x² में क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी आपको आंसर नहीं करना है, मैं चैट बंद कर दे रहा हूँ, पोल अभी नहीं दिखेगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। क्वेश्चन समझिए। ऐसा, गुड इवनिंग, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया है, x²+, हाँ जी गुड इवनिंग, अभी ज्वाइन कर रहे हो क्लास, काफी लेट हो, अभी माइक बंद करके समझिए इस चीज को। एक तो आप काफी लेट ज्वाइन हो, ठीक है। तो x² + 3x-10 जो दे रखा है, ठीक है, ये बहुपद है आपका। इसको बोला गया मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा अगर गुणनखंड करेंगे तो बीच वाला जो टर्म है आपका 3x, ये ब्रेक होगा px + qx में, px + qx में। तो मुझे बताइए p का वैल्यू क्या होगा और q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया होगा अगर आपको याद हो तो। 4 ऑप्शन है, पोल में नहीं करवाया था, आप इसको आज करिए पोल में। चलिए पोल ऑन कर रहा हूं। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, अपना टाइम लीजिए और आराम से करिए। कितना टाइम दे इस क्वेश्चन में, देखो टाइम तो आपको बढ़ा दूंगा, पहले मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद भी टाइम अगर चाहिए होगा तो बढ़ा दूंगा, पहले तो इतना टाइम में करने की कोशिश करो। बस बोला गया है कि x² + 3x-10 को अगर गुणनखंड करेंगे तो बीच वाला टर्म को आप ब्रेक करोगे तो p और q का वैल्यू क्या आएगा, इसका आप गुणनखंड करिए, बस बीच वाले टर्म को ब्रेक करके देखिए। 10-7 आएगा, 5-2 आएगा, -5 2 आएगा, या फिर x आएगा। मेरे में पोल ना आता सर। ठीक है, जिसका पोल नहीं आता फिर आप चैट में लिखिएगा अपना आंसर, और एक बार मुझे एसआरएन भी अपना बता देना क्लास के एंड में, ठीक है। माइक बंद कर लो प्रिंस। तो यहाँ पर देखिए 3x को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे। सर कितने बच्चों का सही है? अभी तो बहुत कम आंसर आए हैं, सिर्फ एक बच्चे का सही है, आप पहले सॉल्व करिए, अभी तो बहुत कम आंसर आए। आप सिंपली क्या करो, x² + 3x-10 को गुणनखंड करने का जो मैंने प्रोसेस बताया ना, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। वहां से आपको 3x बीच वाला टर्म दो पार्ट में बटता हुआ दिखेगा, वहां से p और q का वैल्यू कंपेयर करिए। सर कितने बच्चों का सर? अभी 2 बच्चों का सही है साहिल, अभी आंसर सही आया है, बहुत सारे बच्चों का अभी सही आया है, ठीक है। इसका देखते हैं आंसर क्या होगा, सही गलत पहले आप ट्राई करो। सही है तो भी बढ़िया बात है, गलत है तो भी बढ़िया बात है, आप कम से कम कोशिश करके आंसर कीजिए, ठीक है, सॉल्व करिए, तभी आंसर आएगा। चलो टाइम और चाहिए, मैं टाइम इसको इंक्रीज कर दूं। अभी मुझे दिख रहे हो 12 बच्चे का आंसर आया क्लास में, अभी मुझे दिख रहे हो टोटल 22 बच्चे हो या 21 बच्चे हैं, मतलब अभी 9 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, 30 सेकंड और। सर कितने बच्चों का सही है? 1 सेकंड, चलो लगभग 30 सेकंड के आसपास का टाइम और है। आप करिए, आपको जो लगता है करिए, मैं बताता हूँ कितने का सही है।
पहले आप करो इसको। कर दिया। कर दिया, ठीक है। अभी मैं सारे डेटा बताता हूँ कितने बच्चों ने क्या ऑप्शन किया है, लेकिन पहले इस पोल को एंड कर ले। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड है, इसके बाद पोल एंड हो जाएगा, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। लास्ट 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलो टोटल 14 बच्चों का आंसर आया है और 15, मैं पोल को पहले एंड कर दे रहा हूं, और 1562। 1562 कहने का मतलब क्या हुआ? देखो ये आपका डेटा है, एक बच्चों को लगता है ऑप्शन ए 562, मतलब 5 बच्चे का आंसर है बी, 6 बच्चों का आंसर है सी और 2 बच्चों का आंसर है डी। अब यहाँ पर आंसर मिक्स टाइप क्या है, देखो इसको समझिए। बोला क्या गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को अगर हम ब्रेक करें तो पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से ब्रेक करेंगे। समझिएगा, यहाँ पर आप कहोगे सर बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 को गुना करेंगे माइनस के 10 से। मुझे बताओ 1 इंटू माइनस 10 कितना मिलेगा, बताइए। 10। माइनस का टर्म मतलब नेगेटिव नंबर मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब में क्या करना पड़ेगा, घटा करके क्या लाना पड़ेगा, बीच वाला टर्म प्लस का 3x। ठीक है, तो सोचिए कोई दो नंबर जिसको गुना करने पर 10 मिलता हो और घटाने पर 3 मिलता हो, बोलिए। 5 और 2। 5 और 2, तो आप कहोगे सर 5 और 2 को अगर गुना कर देंगे तो हमारा 10 मिल जाएगा और घटाने पर इसी नंबर को हमारा 3 मिल जाएगा। तो आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो सर 5 माइनस 2। देखो 7 माइनस 10 माइनस 7 करने पर भी हमारा 3 मिल जा रहा है, लेकिन 10 माइनस 7 करने पर 3 तो मिलेगा, लेकिन 10 और 7 को गुना करने पर 70 मिल जाएगा ना, 10 तो नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा था। ठीक है, ऑप्शन है नहीं होगा। तो यहाँ बोलेंगे सर 3 का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 2। अगर 3 का वैल्यू 5 माइनस 2 है तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x का वैल्यू आ जाएगा 5x माइनस 2x। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर x का वैल्यू, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और q का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर ही लिखा आपने, प्लस का 3x को आप बोलोगे सर प्लस के 3x को लिख सकते हैं 5x माइनस 2x माइनस के 10। ठीक है, आपका जो यहाँ पर RHS में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपको कंपेयर करना है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस का px प्लस का qx माइनस का 10। अब यहाँ से आप देखोगे सर एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर है, माइनस 10 की जगह पर माइनस का 10 है। कंपेयर कहाँ पर करना है हमें, px प्लस qx को देखना है 5x माइनस 2x से कंपेयर करना है। तो देखिए p के जगह पर क्या लिखा गया है, p के जगह पर यहाँ पर 5 लिखा गया ना, और 5 के आगे प्लस का साइन है, तो कहेंगे सर p का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। q के आगे क्या है, यहाँ पर प्लस का q है, मतलब q का वैल्यू कितना आ गया, आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक है, x के आगे सॉरी यहाँ पर 2 के आगे माइनस का साइन भी है, तो कहेंगे सर माइनस का 2 आएगा, तो q का वैल्यू माइनस का 2। तो p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू माइनस 2 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही है और सी गलत हो जाएगा। सी गलत क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मैं -5 + 2 लिख दूंगा ना तो ये माइनस का 3 देने लगेगा, जबकि आपका माइनस का 3 नहीं था, आपका तो यहाँ पर प्लस का 3 था। ठीक है, इसलिए 6 बच्चों का यहाँ पर आंसर गलत हो रहा है, अब 5 बच्चों का आंसर सही है। समझ में आया कि कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर ये वाला देखिए, ऑप्शन नंबर डी कैसे करे थे, एक्स एक्स तो बिल्कुल नहीं होगा ना, दोनों ही वेरिएबल थोड़ी होंगे, पी और क्यू क्या होगा, कोई नंबर होगा, तो नंबर होगा, ऐसे वेरिएबल नहीं होगा। एक्स एक्स तो बिल्कुल गलत है और ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 में से 7 घटाने पर तो 3 मिल रहा है, लेकिन 10 और 7 को गुना करेंगे तो माइनस का 70 मिलेगा, हमें माइनस का 70 नहीं चाहिए था, हमें तो माइनस का 10 चाहिए था। ठीक है, तो कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 5 और 2 को गुना करने पर माइनस का 10 यहाँ मिलेगा, यहाँ भी -10 मिलेगा, लेकिन 5 बड़ा वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा प्लस का 3x मिले। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर से, इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, पोल ओरिजिनल आपका है, क्वेश्चन नंबर 45 सेम क्वेश्चन है, इस बार ट्राई करो कि सही करें हम लोग। ठीक है, चलिए तो पोल मैं थोड़ी देर में ऑन कर दूंगा। क्वेश्चन सिमिलर सा दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। बोला गया कि अगर आप किसी बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को गुणनखंड करिएगा तो ऐसे 4 टर्म आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर बीच वाला टर्म 2x को आप गुणनखंड करने के लिए ब्रेक करोगे तो आएगा px प्लस qx।
तो आप सोचिए कि 2x को कैसे ब्रेक करेंगे। p का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, q का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, 7 - 5 लोगे, xx लोगे, 5 - 3 लोगे, या -5 3 लोगे। इन चारों में से आप देखिए क्या हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है। बस जो मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से आप सोचो। पी और क्यू दोनों क्या है, कोई नंबर होगा, दोनों ही कितना कोई का नंबर होगा। 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 सही है, और एक आंसर तो ऐसा गलत आया है जो मैंने अभी सीधे बता दिया था, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो तो एटलीस्ट नहीं सिलेक्ट करना चाहिए आपको। चलो बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी 5 में 3 सही है, 2 गलत है। तो क्या अभी नहीं बता रहा मैं कितना सही कितना गलत, पहले आप इसको सॉल्व करिए। सही बच्चे, अपना टाइम लेकर इसको करो। और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ना गुणनखंड भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जाएगा गुणनखंड करिए, ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन। पहले तो सर आप कितने इसको ब्रेक बच्चों कर का लिए। सही है? अभी 4 सही है साहिल। हाँ, टोटल 9 आंसर आए हैं, मतलब 4 सही है, 5 आंसर अभी भी गलत हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या गलती कर रहे हो आप लोग। 9 आंसर आए हैं, 9 में 4 सही, बाकी बच्चे करिए। चलो अभी रुकते हैं 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। जिनका नहीं हुआ है वो ट्राई करो कि 30 सेकंड में कर लो। अगर टाइम चाहिए तो डेफिनेटली मैं बोल ही रखा हूँ कि कभी भी अगर आपको टाइम चाहिए तो बताइएगा। ट्वेंटी फाइव सेकंड्स, 25 सेकंड्स और। ट्वेंटी सेकंड्स। देखो कुछ बच्चे रेगुलर लेट ज्वाइन कर रहे हो, जैसे अभी आप ज्वाइन कर रहे हो अंकुश, एक बच्चे। तो फिर इससे देखो काफी कंसेप्ट आप मिस कर चुके हो, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, ठीक है, तो फिर कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाता है। आधे घंटे आप लेट हो, टाइम पर जुड़िए थोड़ा और पहले। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10 सेकंड और, बाकी बच्चे आंसर करिए। और इसको गुणन, बैठे मत रहो, इसी क्वेश्चन को आप गुणनखंड कर लो, पूरा फैक्टराइज कर लो, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो अभी भी क्लास में जहां तक मुझे दिख रहा है 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो 6 बच्चे बस बैठे हुए हैं, इसका मतलब आंसर नहीं कर रहे हो। क्लास में क्या सिर्फ 14 बच्चे हैं? नहीं ना, तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? चलो मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हमारा बहुपद है जिसको हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हमारा बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो बस 2x को देखे कैसे आप ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आया है। आंसर बी हो सकता है क्या? नो सर। अभी बताया था ना आपको, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में तो बताया था कि एक्स और एक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। यहीं पर बताया ना कि दोनों तो वेरिएबल नहीं होंगे ना, आपको पी और क्यू क्या होगा, कोई ना कोई तो नंबर होगा। जैसे यहाँ पर आया 5 और -2, उसी तरीके से कोई नंबर आएगा। तो फिर ये गलती सेम कैसे कर रहे हो? कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आया था, 3-4 बच्चों का आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि गलत होगा, ठीक है, बी तो नहीं होगा। कोई भी 2 नंबर आएंगे, कॉन्स्टेंट नंबर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस का 2x लिख दे रहा हूँ, माइनस का 15। अब यहाँ पर सोचिए कि एक को गुना करेंगे अगर हम माइनस के 15 से, तो कितना मिलेगा? 1 इंटू -15। 1 इंटू -15 आपका -15 ही देगा, ठीक है।
आपको दे देगा माइनस का 15, नेगेटिव नंबर आ रहा है। हमें दो नंबर चाहिए जिनको गुना करने पर 15 मिल जाए और घटा करके 2 मिल जाए। मुझे बताओ कौन सा नंबर है वो। गुना करके 15 और घटा करके 2, बीच वाला टर्म 2 लेकर आना है। बताओ। तो 5 और 3। 5 और 3 बहुत ही पाँच। सोचना तो बहुत आसान है। 15 को आप सोच सकते हो सर 5 गुना 3 होता है, 5 3 15 होता है, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सर बीच वाला टर्म जो 2 लिखा हुआ है, 2 को क्या लिखोगे 5 माइनस 3 ऐसा लिखोगे, और यहीं से आपको पता चल गया सर एक नंबर 5 हो जाएगा और एक नंबर माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे ही सोच सकते हो। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं पूरा कर दे रहा हूँ, आप आगे तो स्टेप सॉल्व करोगे ना। तो 2 का वैल्यू 5 माइनस 3 हो गया, तो 2x का कितना आ जाएगा 5x माइनस 3x। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स स्क्वायर लिखोगे ही लिखोगे। प्लस का 2x है, प्लस के 2x को बोलेंगे सर हमारा 5x माइनस 3x आ जाएगा। 5x माइनस 3x और माइनस का 15 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या बोलोगे इसके बाद। अच्छा इतना ही रखिए आप, गुणनखंड मैं नहीं कर रहा, अगले क्वेश्चन में करूंगा। यहाँ से आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का px प्लस का qx, हमने ब्रेक कर लिया बीच वाले टर्म 2x को 2 पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कंपेयर करिए, तो p क्या है, p हमारा x का गुणांक है, तो x का गुणांक तो 5 है यहाँ पर, तो कहेंगे सर p का वैल्यू 5 हो गया। तो p का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है। p का वैल्यू 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, सी में ही दिख रहा है ना। यहाँ तो माइनस का 5 आ गया, गलत हो गया। यहाँ तो 7 आ गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। 5 यहाँ। q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू देखो माइनस का 3, 3 नहीं है, x के आगे 3 है और 3 के आगे माइनस का साइन है, तो कहेंगे सर माइनस का 3 आएगा। तो q का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आया। यस सर। 7 में से 5 घटाने पर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 में से 5 घटाने पर 2 तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे बताइए 7 को 5 से गुना करने पर कितना मिलेगा। 7 पंजे 35 हो जाएगा ना। आपको गुना करके कितना चाहिए था, माइनस का 15 चाहिए था, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आ रहा है। क्लियर, समझ में आया। अब मैं अगर बोलूं कि इसी वाले बहुपद को, इतना तो आपने कर ही लिया, इतना जो मैंने बताया आपने नोट किया होगा, अगर यहाँ तक नोट कर लेना है आप। ठीक है, इसी के आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, इसी को आगे बढ़कर आपको गुणनखंड करना है। उसी क्वेश्चन का डेटा सेम है, देखो यहाँ भी था ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्वेश्चन का डेटा सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो आधा तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, कैसे ब्रेक होगा। उसके आगे आप बस कॉमन लेकर के आप गुणनखंड करके बताइए। ठीक है, चलिए पोल ऑन हो जाएगा आपका थोड़ा देर में। क्वेश्चन नंबर 46, और जल्दबाजी मत करिएगा, जितना टाइम चाहिए होगा बताइए, मैं टाइम दे दूंगा। चलो इस क्वेश्चन में अभी के लिए मैं 2 मिनट का समय रख रहा हूं। अगर टाइम चाहिए होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15। तो आधी चीजें तो हमने कर ही रखा है। 1 को माइनस 15 से गुना करेंगे, माइनस का 15 आएगा। 2x को हमने भी ब्रेक किया था 5x माइनस 3x में, तो इस 2x को लिखे 5x माइनस 3x। पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालिए, लास्ट वाले दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालिए। कॉमन निकाल कर देखो, ऑप्शन बहुत मिलते जुलते से हैं। कितना सही है? कितनों का सही है, अभी 6 आंसर आए हैं और 6 में 4 सही है। ठीक है, अभी तो काफी कम आंसर आए, करो आप लोग पहले। देखो अगर आपको लगता है ना कि टाइम और चाहिए, तो इसको टाइम को मत देखिए, मत सोचो कि 50 मिनट 50 सेकंड बचा हुआ है जल्दी से कुछ भी कर दे, नहीं, मैं टाइम बढ़ा दूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपका पोल एंड हो जाएगा। बस कोशिश करो सही करें। अभी मैं ये नहीं बता रहा कितने बच्चों का सही है, अभी आप सॉल्व करिए, पोल को एंड करने के बाद डिस्कस करेंगे कितने बच्चों का सही कितनों का गलत, और कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर मुझे सही दिख रहे हैं। ठीक है, आप में से ज्यादातर जो बच्चे किए हो सही आंसर किए हो, लेकिन गलत भी है कुछ का।
चलो पोल लगभग टाइम खत्म होने वाला है, क्या आपको और समय चाहिए? कोई ऐसा बच्चा है जिसको टाइम और चाहिए? माइक ऑन करके बता दो, फिर एंड करेंगे नहीं तो। नो सर। टाइम नहीं चाहिए, चलो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। तो फिर इतना कम आंसर कैसे आया है बताओ? आंसर तो कम दिख रहे हैं मुझे। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। पोल एंड किया जा रहा है और इसका जो डेटा है वह 8303। मैंने क्या बोला? 8303। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आप में से लगता है 8 बच्चों को, 3 बच्चों को बी, किसी को भी नहीं लगता है कि सी होगा, और 3 बच्चों को लगता है डी होगा। चलो देखते हैं, अब आंसर तो एक ही सही होगा इसमें से। देखो इस क्वेश्चन का आधा भाग तो हमने कर ही लिया था ना, फिर से उसको रिपीट कर ही लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। 1 को -15 से गुना करते हैं, बिल्कुल एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करते हैं। 1 को अगर -15 से गुना करूं, आपको पता है कि नेगेटिव नंबर मिलेगा, -15 नेगेटिव नंबर आया। आपको पता है कि हमने क्या बोला था अभी, 15 को ऐसे ब्रेक करना है कि घटा करके 2 लेकर आइए। क्यों मैं घटा करके बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आया है, अगर पॉजिटिव आता तो जोड़ करके बोल देता। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 5 गुना 3, 5 को 3 से गुना करेंगे हमारा 15 मिल जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। इसका मतलब 2x को आप लिख सकते हो 5x माइनस 2x, सॉरी 5x माइनस 3x, ठीक है, 5x माइनस 3x। अगर आपने इतना सोच लिया तो आप क्या लिखोगे? सर एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 2x जो लिखा हुआ है, प्लस का 2x को लिखेंगे 5x माइनस का 3x। माइनस का जो 15 है वो माइनस का 15 ही रहेगा, ठीक है। अब 4 टर्म बन गए, 4 टर्म में पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन दिखेगा? पहला 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x तो कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कहोगे सर x कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो 1x बचा, 5x में से आपने x कॉमन लिया तो आपका प्लस का 5 बनेगा। अब मुझे बताओ लास्ट वाला जो 2 टर्म है इसमें से क्या कॉमन आएगा? दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन आएगा, उसके अलावा क्या कॉमन आएगा बताओ? माइनस के अलावा क्या कॉमन आएगा? माइनस 3x और 15 में सोचिए ना, 3 कटे वाले 15 आता है, 3 पंजे 15 होता है, तो 3 दोनों ही में है छुपा हुआ, 15 में तो 3 छुपा हुआ है, 3 गुना 5, और 3x में तो 3 गुना x है ही। तो यहाँ से बोलेंगे सर माइनस का 3 अगर कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, माइनस का 3 अगर कॉमन लिया तो -3 तो आपने कॉमन नहीं लिया, यहाँ पर बच जाएगा x ओनली, ठीक है, x। और यहाँ पर आपका बच जाएगा 15 में से 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो गए 1 सेकंड, यहाँ तो आपका x बच ही रहा है, और 3 पंजे 15 होता है, 15 में से 3 कॉमन लिया 5 बचा। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस आपने कॉमन लिया था तो आपका साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5 आएगा। अब x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों जगह पर सेम है, यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो आप x प्लस 5 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा x माइनस 3। तो यहाँ बच रहा है हमारा x माइनस 3। बताइए, अब ये वाला ऑप्शन जहां पर भी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 कहाँ पर है? तो x प्लस 5 x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए में देखिए x प्लस 5 है इंटू एक्स माइनस 3 है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर ये वाला। ऑप्शन बी क्यों गलत हो गया? दो, यहाँ पर x माइनस 5 है जबकि आपका x प्लस 5 आ रहा था, ठीक है, तो कहेंगे से हमारा आंसर गलत हो गया। ऑप्शन सी किसी का नहीं था, दोनों ही प्लस तो होगा नहीं आपका, ठीक है, गलत हो गया। और -5 -5 -3 भी दोनों ही नेगेटिव नहीं था आपका, एक प्लस एक माइनस था, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। समझ में आया? बताइए। यस सर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। क्या अगला पोल करें? यस। चलो अगला जो पोल है आपका वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में है। चलो इस क्वेश्चन को करिए, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? इस क्वेश्चन को करिए। पोल में आंसर करने की जल्दबाजी मत करिए, आप बिल्कुल आराम से करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का गुणनखंड करेंगे तो इन चारों में एक ही, देखो सारे मिलते जुलते लग रहा है ना, अगर मैं एक बार में देखूं तो मुझे लगता है कि सारा सेम ही है।
लेकिन कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन में अंतर होगा, प्लस माइनस का कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, ठीक है। तो पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं फिर से 2 मिनट का समय रखता हूँ। चलो 2 मिनट से भी ज्यादा इसका टाइम देते हैं, लगभग 2.5 मिनट। 2.5 मिनट का समय है आपके लिए। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। यहां पर अब आपको 6 को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के 3 से। 6 गुना माइनस 3 चेक करिए कितना आता है, ठीक है। उसको ब्रेक करिए कि बीच वाला टर्म माइनस का 7 आ जाए। जल्दबाजी में वोट मत कर देना, ठीक है, अभी देखो बहुत टाइम है। हरिओम आपका माइक ऑन है? हाँ माइक बंद कर लो। हरिओम। सोचो क्या आएगा। बढ़िया, तो अभी आपका 6 आंसर आया, 6 बच्चों ने किया, 6 में से 4 आंसर सही है। तो यही होता है, देखो आपने पहले गलती किया कुछ क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हो, है ना। तो यही लर्निंग का स्टेज होता है, धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज के क्लास के बाद आपको एक होमवर्क लिंक दिया जाएगा। तो जो भी होमवर्क लिंक आपको दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे से ध्यान से अपना टाइम लेकर करिएगा। उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी, आप घर पर सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छे से टाइम लेकर उसको सॉल्व करिएगा, गलती मत करना, उससे भी आपका एक डेटा बनता है ना? और सिर्फ डेटा ही के लिए नहीं, उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, हम चीज़ों को सीखते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं हमारा स्पीड आता है। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। टोटल 10 आंसर आए हैं अभी तक। 10 में 7 बच्चों का आंसर सही है, 3 बच्चों का आंसर अभी मुझे गलत दिख रहा। कोई बात नहीं, अच्छी बात तो है कि आपने ट्राई किया। लगभग 20 सेकंड और है, 20 सेकंड से थोड़ा ज्यादा। लेकिन सभी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा। देखो अभी भी क्लास में हो कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड, टाइम और ज्यादा चाहिए क्या किसी को? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी सॉल्व कर रहा है? यस और नो? तो लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड और रुक रहे हैं। अगर टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइए, अदरवाइज इस 15 सेकंड में एंड कर दिया जाएगा पोल, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 seconds, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप सबसे ज्यादा मुझे आंसर ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं और ए के बाद सबसे ज्यादा मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज हैं ए या डी में कंफ्यूज हो। अब देखो डी तो आंसर कभी नहीं होगा। देखो एक मैं और शॉर्टकट आपको बताता हूँ, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट जो बता रहा हूँ ना हमेशा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर समझिए, देखो आपका लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 3 है। मैं इतना सोचूंगा सर -3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा। -3 × 1 कितना मिलेगा, -3। तो आंसर हो सकता है नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है 3 गुना -1। 3 को जब -1 से गुना करेंगे सर यहाँ पे -3 मिल जाएगा सर, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी, 2 को -1 से गुना करेंगे, 2 × -1 कितना देगा, -2 है ना। 2 को जब -1 से गुना करोगे तो आपको -2 मिलेगा, जबकि यहाँ तो -3 है ना आपके क्वेश्चन वाले लास्ट टर्म, ठीक है। तो कहेंगे ये वाला आंसर तो कभी नहीं हो सकता सर, ऑप्शन सी विल बी रिजेक्टेड, किसी का आंसर नहीं था आप में से, ठीक है। ऑप्शन डी को देखिए, -5 को 1 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, ये 4 बच्चों का आंसर था। -5 को 1 से गुना करें कितना मिलेगा, -5 मिलेगा ना। आपका लास्ट टर्म यहाँ पर -5 बना देगा, जबकि ये वाला तो -3 है आपका, ठीक है। तो कहेंगे सर ये भी आंसर कैसे हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा।
तो अब या तो बी ए होगा चाहे बी होगा, मतलब इतना तो हमने समझ लिया ना कि डी तो कभी नहीं हो सकता, सी कभी नहीं हो सकता। अब ए और बी में कंफ्यूज हो गया क्योंकि दोनों ही -3 दे रहा है। तो अब हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा कि ए होगा कि बी होगा। ठीक है, तो ए और बी में चेक करने के लिए मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरा पूरा आंसर तो निकल नहीं पाया। हमें पता है कि सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, लेकिन ए और बी तो नहीं पता चला ना अभी। तो आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। समझिए इस क्वेश्चन को, होमवर्क में बहुत क्वेश्चन ऐसे वाले मिलेंगे। x² का गुणांक को 6 दिख रहा है, कांस्टेंट यानी अचर टर्म आपका -3 है, 3 नहीं बोल रहा हूँ, -3। 6 को -3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा बताओ, 6 3 कितना होता है? हाँ जी, आंसर बताइए आप लोग। सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? -18 होगा ना, साइन भी तो आएगा। -18 प्लस माइनस माइनस, एक नेगेटिव नंबर मिल गया। अब आपको 18 को ऐसे ब्रेक करना हो कि दो नंबर इसको गुना करने पर 18 मिले, लेकिन घटा करके 7 मिल जाए। बताइए वह दो नंबर कौन से हैं जिनको गुना करने पर 18 मिलता है लेकिन घटा करके 7 मिल जाता है? 6 3 18, लेकिन 6 में से 3 घटाने पर तो 3 मिल रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 करने पर 18 मिल जाएगा, और 9 में से 2 घटाने पर आपको दिख रहा है कि सर 7 मिल जाएगा। ठीक है, 9 - 2 7 हो जाएगा बीच वाला टर्म। तो यहां से सोचिए सर, बीच वाला जो टर्म आपका 7 है, इस 7 को लिखोगे सर 9 - 2, 9 - 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका 7 नहीं था सर, माइनस का 7 था। तो माइनस का 7 लाने के लिए हम क्या बोलेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा 2 - 9। ठीक है, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे, -7 = 2 - 9, तो 7 हो जाएगा 9 - 2, -7 हो जाएगा 2 - 9। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे, तो माइनस का 7x कितना आ जाएगा, माइनस का 7x को लिख दोगे सर 2x माइनस का 9x। बस इतना आपने अगर सोच लिया कि -7x होगा सर हमारा 2x माइनस 9x, बस ये आपको सोचना है। उसके बाद आप यहाँ पर आप ब्रेक करिए इसको, बीच वाले टर्म को। 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। चलो, तो यहां पर मैंने क्या किया, बीच वाले टर्म को ब्रेक किया है। तो क्या आ गया, 4 टर्म आ गए आपके पास। अब इन 4 टर्म में से आप दो दो का जोड़ा बनाइए, उसमें से कुछ कॉमन लीजिए। पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 6x² और 2x में से क्या कॉमन आएगा? आप कह सकते हो सर 6 और 2 में से 2 कॉमन है, 2 3 6, 2 के टेबल में भी 2 आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, और x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लिया तो आपका बचेगा 2 3 6, और x² में से x कॉमन लिया तो आपका x बच जाएगा 3x। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 2x में से 2x पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3x + 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो 2 टर्म है 9x - 3, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आपका कॉमन आएगा माइनस का साइन और 3, तो -3 कॉमन आएगा। तो -3 जैसे ही कॉमन लोगे, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इस सभी चीजों को मिटा देता हूँ। तो यहां से आप क्या बोलोगे, -3 कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा 3x, अच्छा 3x प्लस का 1। 3x + 1 कैसे लिख दिया, इसको थोड़ा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आप बोलोगे सर -3 आपने कॉमन लिया, माइनस तो कॉमन नहीं लिया, 3 3 9 होता है, ये x तो हमारा बच ही जाएगा, और ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा साइन, और 3 1 कम 3। ठीक है, 3 में से 3 कॉमन लिया, 1 बच जाएगा। 3x + 1 यहाँ भी है, 3x + 1 यहाँ भी है, तो 3x + 1 कॉमन लिया दोनों जगह से, तो बच के आ गया हमारा 2x - 3। तो ये बच रहा है हमारा 2x - 3। अब इसको देख लो, ऑप्शन ए है या बी है। सी डी तो मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया था ना, अब ए या बी में देखिए, ए है कि बी है। 3x + 1 चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3x - 1 है, तो ये गलत हो जाएगा ना, 3x - 1। ठीक है, आपका तो 3x + 1 आ रहा है, 3x + 1 यहाँ है, 2x - 3 आ रहा है, 2x - 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x + 1 ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है, समझ में आया हमारा मेरे एक आंसर और क्या होगा? पोल में दे दो। नहीं, अभी आप पोल नहीं करेंगे, इसके बाद देखो काफी बच्चे तो अभी भी लेफ्ट कर चुके हो। तो मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। और जो बच्चे देखो क्लास के 5 मिनट पहले बाय लिख रहे हो ना, ये सारी चीजें मत करिए। आप मुझे बताइए, आपके स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते रहते हैं, आप स्कूल के बीच में बोलते हो क्या कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ? नहीं करते हो ना। तो क्लास जब तक चल रहा है, भले ही 2 मिनट, देखो अभी तो टाइम भी आपका नहीं हुआ है, अभी टाइम हुआ है 6:30 अभी हुआ है,
तो आप क्लास के 5 मिनट पहले से बाय क्यों लिखते हो, बताइए। पूरी क्लास करनी है आपको, तभी पूरा कंसेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं। इसके आगे अभी आप जा सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली अभी भी आप रुक कर पूछ सकते हो।